जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए अगला चैप्टर जो है भारत के जलप्रपात। देखिए इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आना पक्का है। इसलिए हमारे एक जो सब्सक्राइबर थे या कह लीजिए हमारे मित्र थे, तो उन्होंने आज कमेंट किया कि जलप्रपात के बारे में भी बताइए। कई बार हमने कमेंट कर चुके हैं और आप जलप्रपात के बारे में नहीं पढ़ा रहे। जलप्रपात दैट मीन्स वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। तो वाटरफॉल्स के बारे में क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं वाटरफॉल्स होता क्या है। देखिए जैसा कि नाम है वाटर फॉल्स, मतलब पानी गिरता है। कहां से गिरता है और कैसा पानी? क्या जैसे आपकी टंकी का पानी गिरता है तो वो भी जलप्रपात हो गया, या फिर आपके छत का बारिश का पानी गिरता है तो क्या वो भी जलप्रपात हो गया? इसके कुछ क्राइटेरिया है। तो जो मेन दो क्राइटेरिया है, या तो नदी हो या तो नाला, या तो नदी हो या तो नाला हो। ठीक, तो ये दो क्राइटेरिया होनी चाहिए। और पर्वत से ऊंचे या पर्वत या पठारों से जब ऊपर से पानी गिरता है तो उसे कहते हैं जलप्रपात। जब पानी वो गिरता है, उस गिरने को जो पूरा दृश्य होता है तो इतना सुनहरा, मतलब क्या कहते हैं ना, सौंदर्य उसका बहुत अच्छा होता है। सुनहरा तो नहीं कह सकते क्योंकि गोल्डन नहीं होता है, लेकिन उसका बहुत अच्छा दृश्य होता है। तो वो इतना मनमोहक और सौंदर्य लगता है, इसीलिए वहां पे पर्यटक स्थल भी विकसित किए जाते हैं। तो पढ़ते हैं कौन कौन से भारत में वाटरफॉल्स हैं और क्या उनकी विशेषता है, कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन ये मान लीजिए कि हर एग्जाम में इसमें फिक्स रहता है। तो देखते हैं सबसे पहला वाटरफॉल कौन सा है। तो सबसे पहला है कुचिकल जलप्रपात। जलप्रपात या फिर वाटरफॉल्स, हम जलप्रपात ही कहेंगे क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम है। तो एक मिनट, तो कुचिकल वाटरफॉल्स जो है, वाटरफॉल ये कहां पर है? तो ये वराही नदी पे है। देखिए इसको हमने फालतू में लिख दिया, मिटाना ही। वराही नदी पर है। आज हमें लगता है कि आज आपको दिख रहा होगा। तो ये कहा वराही नदी पर है। और कहां पे? ये शिमोगा, कहां? कर्नाटक में। तो इसको हम राज्य का लिखते हैं कर्नाटक। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पूछ लिया जा सकता है कि वराही नदी पे स्थित जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे कहते हैं, कौन सा है, उसका नाम क्या है। या फिर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जा सकता है आपसे कि जो कुचिकल जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। तो नदी हो गई वराही, राज्य हो गया कर्नाटक। फिर है बारेही पानी। बारेही पानी, भरे ही पानी नहीं, बारेही पानी, ये जलप्रपात है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये बुधौलांग नदी पर स्थित है। और ये बुधौलांग नदी कहां पर है? तो ये है मयूरभंज। देखते हैं, लिख देते हैं बुधौलांग, बुधौलांग नदी। और ये कहा? मयूरभंज, मतलब ओडिशा में है। आप राज्य इसका नोट कर लीजिए और नदी नोट कर लीजिए। फिर है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? ये मांडवी नदी पर है। और ये जो गोवा और क्या कहते हैं, गोवा और कर्नाटक का जो बॉर्डर है वहीं पे स्थित है। तो गोवा कर्नाटक दोनों इसको कह सकते हैं। लेकिन नदी कौन सी है? नदी इसमें है मांडवी। मांडवी नदी जानते ही हैं आप, हमने पढ़ाया था। ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो गोवा ऑब्लिक कर्नाटक कर सकते हैं इसमें। अब ये मत पूछिएगा कि अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो देखिए गोवा या कर्नाटक जो भी होगा वो आपका सही होगा। और ऐसे विवादित क्वेश्चन से आयोग खुद ही बचता है कि जिसमें दो दो आंसर सही हो। देखिए किमरेम या कैनरेम फॉल, ये किमरेम और कैनरेम फॉल कहां पर है? तो ये है मेघालय में। मेघालय में और फॉल्स हैं जो हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। देखिए इनको यहाँ पे नोट करने से ये हमारा मतलब मेन मकसद है, मेन बात ये है। ये सब नहीं कहना है मुझे क्योंकि मैंने देखा है यही बात कहा था और फिर क्या हो गया था, आपने पूरा न्यूज देखा है। तो मेन बात नहीं कहना है, कहना ये है कि जो ये मेघालय वाला है, मेघालय भी ये वाटरफॉल है। कौन सा? नोह सगी थियान। नोह सगी थियान, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। नो सगी मतलब सगी नहीं, सगा नहीं। थियान, थियान को मान सकते हैं बहन। मतलब इससे हम क्या याद कर सकते हैं? इसको सात बहनों का, सात बहनों का
जलप्रपात कहते हैं। ये कहां पर है? तो ये है मेघालय में। नोह सगी थियान जलप्रपात, बिशोप जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात और लॉन्ग लांगसियांग जलप्रपात, ये कहां पर है? तो लांगसियांग तो देख लीजिए, इसका एक दिया है कयासी नदी। लेकिन ये जो और है नोसी थियान, ये इसको 7 बहनों का जलप्रपात कहते हैं। और ये मान लीजिए कि ये वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है। कौन सा? नोसी थियान। विशोप फाल ये कहां पर? तो ये भी मेघालय में है, विशोप फाल। फिर इसके बाद देखते हैं एलिफेंटा, एलिफेंटा भी वहीं पर है। किमरेन और कैनरेन जलप्रपात। किमरेन और नहीं है, किमरेन और मतलब या तो इसको ये हम कहेंगे किमरेन या कहेंगे कैनरेन। तो ये जलप्रपात कहां पर है? तो ये भी है कहां? मेघालय में। मेघालय में कहां? जो खासी पहाड़ियां, गारो खासी पहाड़ियां हमने बताया था, तो खासी पहाड़ियां अब मेघालय मान लीजिए ये है, ठीक। ये बांग्लादेश के कंधे पे बैठा हुआ है मेघालय, तो यहाँ पर मेघालय है। और इसमें मान लो मेघालय बन गया, ये पूरा एरिया मेघालय मान लेते हैं। ये हो गया गारो, ये हो गया खासी और ये हो गया जयंतिया। अब ये खासी हो गया। अब इसका जो पूर्वी हिस्सा है इधर, तो यहाँ पे ये जलप्रपात स्थित है। कौन सा? किमरेन। खासी के पूर्वी हिस्से पर स्थित है। तो इसको कहा हम, नदी इस पे नहीं है, ठीक, पहाड़ी से ये है, तो इसको हम कहा मेघालय लिख देते हैं। और इसके साथ ही साथ मेघालय की जो जलप्रपात है वो हमने यहाँ पर भी कर दिया है। नोह सगी थियान, विशोप फॉल और एलिफेंटा फॉल, लॉन्गसियांग फॉल। लॉन्गसियांग फॉल जो है ये है कयासी नदी पर, और ये सब कहाँ पर है? मेघालय में। नोह सगी थियान को 7 बहनों का जलप्रपात कहते हैं। इसके बाद देखते हैं थलैया। थलैया जलप्रपात मंजालार नदी पे, ये तमिलनाडु में है। नदी कौन सी है? नदी है मंजालार। आज देखिए मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मंजालार नदी, और कहां पर? ये तमिल लिख लिए तो जान जाएंगे तमिलनाडु है, ठीक। फिर इसके बाद जोग, ये इसको कहते हैं गरसोपा। ये कहां पर है? ये शरावती नदी पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें देखिए इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, यही सब आएगा। शरावती नदी, शरावती नदी कहां पर? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। अब इसमें पूछ लिया जाता है जोग या गरसोपा का नया नाम क्या है? नया नाम, न्यू नेम ऑफ जोग या गरसोपा, नया नाम। तो नया नाम क्या है इसका? महात्मा गांधी जलप्रपात। एक तो रेड पेन हमारी चल नहीं रही, एक पेन नहीं मारकर, ठीक, तो हम ऐसे लिख देते हैं महात्मा गांधी। बड़ा लिखने का यही नुकसान है कि छोटी जगह में बड़ी चीजें आ नहीं पाती। महात्मा गांधी जलप्रपात, ये आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। फिर है डुडुमा या दुदुमा जलप्रपात। ये मुचकुंड नदी पर है। कौन सी? मुचकुंड, मुचकुंड नदी पर। और ये कहां पर है? ये है ओडिशा में, ओडिशा में। आप जुड़े रहिए, इतना मटेरियल आपको दे देंगे कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। मैं सोचता हूं कि मैं वही कंटेंट दूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। हालांकि कोई भी अगर एसएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी, आरओ तक की कोई भी अगर तैयारी कर रहा है प्री तक, तो ये जो टॉपिक मैंने बताया है, ये जान लीजिए 45% टॉपिक ये क्लियर मतलब कवर करता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप अभी से देख रहे हैं वीडियो, तो जो भी वीडियो पड़े हैं सबको देखना चाहिए आपको, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम बहुत बार पूछा गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात, तो ये कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी पर कहां? तो कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिल नदी लिख रहे हैं, तमिलनाडु में। फिर है गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात जो है, ये नदी इसकी क्या है? तो नदी भी है गोकाक, गोकाक। और ये कहां पर है?
तो अब हम एक नाम लेते हैं, आप अपने मन में थोड़ा दौड़ाइए दिमाग अपना कि इससे क्या संबंधित क्वेश्चन है। बेलग्राम या बेलगांव, ये कर्नाटक में पड़ता है। बेलग्राम या बेलगांव वो कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक में। देखिए मैं बोल रहा हूँ वहीं से आप लिख लीजिएगा। बेलगांव या बेलग्राम, याद कीजिए कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1924 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी का पहला और उनका आखिरी अधिवेशन था। आखिरी मतलब ये नहीं कि वो मर गए थे, आखिरी मतलब कि इसके बाद उन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो कौन सा? बेलगांव, ये कहां पर है? कर्नाटक में। अधिवेशन का हुआ था 1924 में। अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। देखिए चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात हमने पहले भी बताया था जब चंबल नदी पढ़ा रहे थे। तो ये कोटा शहर में है, राजस्थान जो कहा जाता है, राजस्थान। नदी कौन सी बता दिया हमने, नदी है चंबल। चंबल नदी, चंबल नदी पर एक और डैम है, जलप्रपात है। जलप्रपात का क्या नाम है? चचाई जलप्रपात। चचा, ओ चचा, ये मिर्जापुर वाले चचा, ये है चचाई जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये है क्या कहते हैं, चंबल नदी पर। और चंबल नदी कहाँ पर? तो चंबल नदी देखिए मालवा के पठार से निकलती है, एमपी में होकर राजस्थान, फिर आती है कहाँ पे? यूपी में। तो ये जब एमपी में ही रहती है तो ये है कहाँ की? चचाई जलप्रपात, चंबल नदी। चंबल नदी और कहां पर? ये एमपी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूजन के लिए, कि कंफ्यूज करने के लिए, कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के मतलब किस नदी पर स्थित है? मैचिंग कर दे सकते हैं कि राजस्थान या फिर क्या कहते हैं मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। अब आप चंबल नदी, तीनों में कंफ्यूज है, तीन राज्य आपके नजर में चल रहे होंगे। सबसे ज्यादा दो राज्य, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, लेकिन एमपी ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है और फंस सकते हैं यहाँ से चचाई से, क्योंकि चचा है। धुआंधार जलप्रपात और मंदार जलप्रपात व पुनासा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात कहाँ पर हैं? तो ये है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी में कहा, नर्मदा नदी कहाँ कहाँ बहती है? गुजरात और क्या है, मध्य प्रदेश। तो ये जो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, एमपी वाले एरिया में। गुजरात और ये सब बहुत दूर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात, ये पूछा जाता है, ये स्थित है। हुंडरू जलप्रपात, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। और ये कहां पर है स्वर्ण रेखा नदी? तो ये झारखंड में है, झारखंड। होगनकल जलप्रपात, तो होगनकल जलप्रपात कहां पर है? तो ये है कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। और कहा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ये जानते हो धर्मपुरी नामक स्थान पे है, धर्मपुरी। वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन इस तरह से पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन, थोड़ा डीपली अगर जाए, कि कावेरी नदी पर धर्मपुरी नामक स्थान पे कौन सा जलप्रपात स्थित है। और ऑप्शन दे दे होगनकल और एक ही क्या कहते हैं शिव समुद्रम। तो आप सोचेंगे कि ज्यादा हाईलाइटेड शिव समुद्रम है, तो यही हो सकता है, जो कि गलत हो जाएगा। कौन सा है? होगनकल। चित्रकूट, इसको कहते हैं एशिया का नियाग्रा कहते हैं, भारत का नियाग्रा, क्योंकि ये नियाग्रा का 1/3 मतलब इसकी चौड़ाई जो है चित्रकूट की, यह किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी कहाँ पर है? तो यह है छत्तीसगढ़। फिर मैं 36 बनाने वाला था, छत्तीसगढ़। राजधानी इसकी रायपुर। देखिए कॉम्प COMP TEAT, इसको हिंदी में कहते हैं टी पार्टी। तो ये जलप्रपात है, देखिए ये उत्तराखंड में मसूरी स्थान पे पाए जाते हैं, पाया जाता है। ये जलप्रपात पाया नहीं जाता है, वहां पे स्थित है। देखिए पर्वतीय एरिया है, और हमने पहले भी बताया कि कोई भी नदी या नाला ऊपर से, मतलब जल बहुत ऊपर से अगर गिर रहा हो और उसका सोर्स हो ये गिरने का, ठीक, तो वो जलप्रपात कहलाता है। लेकिन यहाँ नदी नाला नहीं है, ऊपर से जैसे
पर्वतों के जब ऊपर हवा जब जाती है तो वहां पे एक टेम्परेचर हो, वो क्या कहते हैं, ऊंचाई, एक निश्चित ऊंचाई के बाद जो हवा जाती है तो बर्फ बन जाती है। जब बर्फ बनती है तो ये पर्वतों के मतलब शिखर पे जमा होती रहती है। फिर जब टेम्परेचर डाउन होता है, मतलब बढ़ता है, मतलब गर्मी होने लगती है, तो ये पिघलने लगता है। तो इसी तरह से नदियों में फ्लो आता है। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून देखिएगा, जो भी नदियां हैं आपके आसपास सब बिल्कुल उफान पे आ जाएंगी, लगेगा कहाँ से पानी आ गया। ये सब वहीं से आता है। अब कहेंगे कि बर्फ का पानी है तो साफ क्यों नहीं रहता है? अरे भैया, इतनी दूर से पानी आ रहा है, अपने साथ इतने मलबे लेकर आ रहा है, और कटान नहीं करता है। जब पर्वत से निकलता है तो पत्थर, मिट्टी, जड़, पेड़ पौधे सब कटते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है। तो इस तरह से पानी उसका गंदा होता है। तो टी पार्टी ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड। ये पूछ लिया जाएगा ऐसे ही कि किस राज्य में है, तो उत्तराखंड। जैसे इसमें टी जुड़ा है तो आप हो सकता है कंफ्यूज होकर असम मार सकते हैं। तो कहां पर है ये? उत्तराखंड में। कौन सा? टी पार्टी। और टी पार्टी के बाद कौन कौन सा है? कपिल धारा। कपिल धारा देखिए नर्मदा में पढ़ा है हमने। नर्मदा नदी कहाँ? एमपी में। और वान टावांग, वानटावांग कह दीजिए इसको, ये कहां पर? मिजोरम में है। मिजोरम में। देखिए मणिपुर की एक झील है, तैरती हुई झील कहते हैं उसको, मणिपुर की। तो मणिपुर की जो तैरती हुई झील है उसका क्या नाम है? नहीं पता है आपको? और क्यों तैर रही है ये तो पता ही होगा। नहीं पता है तो मणिपुर में जो झील है, लोकटक झील है। ये वांटावांग जो है ये मिजोरम में है। मणिपुर में लोकटक झील है और उसमें शैवाल भी पाए जाते हैं, इसीलिए उसको तैरती हुई झील कहते हैं। मतलब उसमें राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामझाओ, पहला मतलब विश्व का एकमात्र तैरती हुई झील नहीं, झील तो झील क्या तैरेगी उसमें जब पानी भरा हुआ है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किसमें स्थित है? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क है, लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर की झील है। क्यों तैरती है? उसमें ये पाए जाते हैं, शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, इसीलिए। तो ये हो गए, एक बार कहो तो रिवीजन कर दें कि लॉन्गसियांग फॉल, एलिफेंटा फॉल, विशोक फॉल और नोहतगी थियांग फॉल, ये कहाँ की है? तो ये है मेघालय की। नोहतगी थियांग को 7 बहनों का जलप्रपात कहते हैं। फिर इसके बाद वांटावांग है, ये मिजोरम में स्थित है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर एमपी में स्थित है। देखिए जिनमें नदी नहीं लिखा है उसको आप समझ जाइएगा, या तो वो पर्वत से हैं और या तो क्या कहते हैं उनकी नदियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो अननोन नदी है। ठीक, तो उसमें इंपॉर्टेंट यही होता है कि किस राज्य में है, ये पूछा जाता है। कपिल धारा नर्मदा, कॉम्टी, टी उत्तराखंड, एचपी भी लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश भी इसका कुछ आता है। चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, होगनकल कावेरी नदी तमिलनाडु, तमिलनाडु के कौन सा? धर्मपुरी इलाके में। हमारे चंबल नदी मध्य प्रदेश, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड, मंधार व पुनासा पुनासा ये नर्मदा नदी एमपी में। इधर आ जाते हैं चुलिया जलप्रपात, चुलिया नहीं है पवन सिंह वाली, चुलिया जलप्रपात कहाँ पे? कोटा में। कहाँ? राजस्थान। किस नदी? चंबल नदी पर। गोकक जलप्रपात, ये कहाँ? गोकक नदी, गोकक जलप्रपात है, उसी के नाम से नाम भी पड़ा है, गोकक नदी। बेलग्राम बेलगांव कर्नाटक। शिव समुद्रम कावेरी नदी तमिलनाडु में। दुदुमा मुचकुंड नदी कहाँ? ओडिशा में। जोग गरसोपा कहाँ? शरावती नदी कर्नाटक में। नया नाम इसका क्या है? महात्मा गांधी। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित। शिमोगा। थलाइयार मंजालार नदी तमिलनाडु। किंगरेम या कयनरेम फॉल ये मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां है तो खासी के क्या कहते हैं पूर्वी भाग पे स्थित है। कौन सा? किमरेम या कैनरेम। दूधसागर मांडवी नदी
गोवा कर्नाटक के बॉर्डर पर बारेही पानी बोधाओलांग नदी उड़ीसा में। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सेकेंड में। और फर्स्ट कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात, कटो ना भैया, कुचिकल जलप्रपात बाराही, ये कर्नाटक में। ये थे हमारे भारत के प्रमुख जलप्रपात। इसके बाद हम नंबर रखेंगे कौन सा? भारत की झीलों और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा स्थिर हो गए हैं, जोश जुनून शायद आपका कम हो गया है, लगता है आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। देखिए, समय जब चला जाएगा तब आप पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए पढ़ते रहिए। देखिए, इतना अच्छा, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। रात के इस समय जानते हैं कितना बजा है? मैं दिखाऊं आपको टाइम, देख लीजिए कितना है समय। फोटो में देखिएगा, ये मेरी लैब की फोटो है। समय कितना है? 0047, मतलब 1 बजने वाला है। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपसे कि आप अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और आपसे क्या कहते हैं, उम्मीदें जो हैं हमारी ही नहीं है, आपके घर वालों की भी है, आपके सगे संबंधियों की भी है। उनको निराश न करें। हो सकता है आपके इस समय जीवन में हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई हो, या लगता हो कि छोड़ के भाग चले। देखिए, धैर्य सबसे बड़ी चीज है। धैर्य अगर जीवन में नहीं है तो जिंदगी में हासिल कुछ भी हासिल कर पाना बड़ी ही मुश्किल का काम है। तो धैर्य जरूर रखें और ये जान लीजिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं सही से, सफलता तो आपको मिलेगी ही, हर हाल में मिलेगी। फिर सफलता मिलेगी, हम मिलेंगे, आप मिलेंगे, और आपको भी कोई ना कोई मिलेगी या कोई ना कोई मिलेगा। क्योंकि जब आपका जीवन अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा, तो सब आपकी तरफ आएंगे, सब आपकी तरफ हाथ फैलाएंगे और सब आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए अभी ये मत सोचिए कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हमारा ये नहीं कर रहा है, कि हम पढ़ते नहीं हैं। कुछ न कहिए, बस चुपचाप पढ़ते रहिए। एक कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती। और बाकी ये जीवन है ही, इसमें इज्जत नहीं होती, स्टूडेंट लाइफ में इज्जत नहीं होती। इज्जत करेंगे तो स्टूडेंट जो है वो नेता बन जाएंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ समाज की अच्छाई भी है, इज्जत ना करना, बुराई करना, और कुछ ना कुछ ये बुराई भी है। हल्की फुल्की बुराई मैं मानता हूँ उनके लिए जो ज्यादा इसको दिल पे ले लेते हैं। दिल पे तो लेना ही नहीं है, बस ये दिल पे एक चीज लेना है, वीडियो जॉब। क्योंकि ये अगर मिल गया, जिंदगी बदल जाएगी, ये जान लीजिए। नौकरी पाने के बाद जिंदगी किस तरह से बदलती है, हमसे पूछिए, हमसे पूछिए, बताते हैं। मिलते हैं। देखिए, चर्चा परिचर्चा का विषय तो होता रहेगा। मैं सोचता हूँ पहले आपका जो वादा किया है वो कंप्लीट करा दूं। और पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसी चीज है कि मैं कोई चीज ठाना हूँ, रेगुलरली उसको कर रहा हूँ, और ये सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। आप लोगों के जीवन में भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, इसको इतिहास की तरह इसको बना लेना चाहिए कि जिंदगी में कभी याद करें कि हाँ, कोई एक मिला था लड़का जो तैयारी कर चुका था, और फ्री पता नहीं क्यों इतने घंटे जॉब करके बाद भी अपना समय निकाल के 1 बजे, अभी हमने दिखाया भी कि 12:45-47 है लगभग, और उतनी टाइम आपके लिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल मुझे आपको वीडियो ये देना है। तो कोई मेहनत कर रहा था और मैं पढ़ रहा था, और उस समय जुनून पे जुनून छाया हुआ था। वहां वीडियो क्या, अगर यूपी पीसीएस भी परीक्षा आ जाती तो मैं निकाल ले जाता। ये सब कहानी है, याद आएगी। मैं जब पढ़ता था वो चीज जब याद आती है, मन करता है मैं फिर जाऊं वहीं पे पढ़ूं, लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि मजबूरी है। क्योंकि एक लेवल से जब आप निकल आते हैं तो दोबारा उस लेवल पे जाने पर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन हमेशा आप याद करेंगे, जब यहाँ जिस स्टेज पे मैं हूँ यहाँ पहुंचेंगे तो याद करेंगे क्या, पुरानी स्टेज, कि काश वो पढ़ाई वाले दिन बहुत अच्छे थे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।